हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल शुभंकर। तो दोस्तों, आज हम इस चैनल में सीखेंगे एक बेसिक टू वे स्विच का वायरिंग डायग्राम और इसको स्विच बोर्ड में कैसे किया जाता है वो हम आज दिखाएंगे। ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूँ कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें एक फ्यूज़ हमें लगेगा और स्विच जो टू वे स्विच है, तो दोनों टू वे स्विच हमें लगेगा। ठीक है, और एक उसके साथ हम एक 3 पिन सॉकेट भी देंगे, तो एक 3 पिन सॉकेट और उसके लिए एक स्विच, ठीक है, वो देंगे। तो यहाँ पर मैं पहले बोर्ड को ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जो दिखाऊंगा वो बैक साइड ऑफ द बोर्ड है। ठीक है, ये बैक साइड का बोर्ड है। मुझे एक लगेगा फ्यूज़ लगेगा प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा, और दो टू वे स्विच हमें लगेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, ये है टू वे स्विच, ये है टू वे स्विच। यहाँ पर जो लगेगा वो है फ्यूज़ और एक नॉर्मल स्विच और एक 3 पिन सॉकेट। ठीक है, और इसके साथ हमें लगेगा कनेक्टिंग वायर। ठीक है, कनेक्टिंग वायर हमें लगेगा। तो आपने देखा होगा कि टू वे स्विच में इस तरह से 3 वाला पॉइंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर फ्यूज़ का 2 पॉइंट होता है। तो मुझे क्या क्या लगेगा? एक नंबर एक फ्यूज़, 2 नंबर पे टू वे स्विच इंटू 2 मतलब 2 लगेगा, और एक नॉर्मल स्विच और एक हमें 3 पिन सॉकेट और कनेक्टिंग वायर। ठीक है, और एक फाइबर का केस। अभी कनेक्शन कैसे करना है देखिए। कनेक्शन में पहले हमें इनपुट को जान लेना है। इनपुट कौन सा होगा? इनपुट होगा एक फेज, एक होगा न्यूट्रल और एक होगा अर्थ। ठीक है, यहाँ पर रहेगा हमारा अर्थ, यहाँ पर आएगा हमारा न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल बोर्ड पे लूप करके नहीं जाता है अभी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को डायरेक्ट हम 3 पिन सॉकेट में दे देते हैं। ठीक है, और एक फेज कहाँ आएगा? फेज आएगा आपका फ्यूज़ पे आएगा। थ्रू द फ्यूज़ वायर, जो फ्यूज़ वायर होता है, थ्रू द फ्यूज़ वायर वो कनेक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप फ्यूज़ वायर के बिना ही दे सकते थे, लेकिन इस अगर फ्यूज़ वायर के बिना एक बोर्ड बनाए तो उस बोर्ड में आपका प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। जो ओवरलोडिंग या तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है वो इस बोर्ड पे नहीं रहेगा। ठीक है, और एक आ जाता है न्यूट्रल वायर बोर्ड पे यहाँ पर चला जाएगा, और एक रहेगा अर्थ वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है इनपुट का। तो इनपुट इन तीनों जगह पे जाएगा। ठीक है, मैं पहले इस डायग्राम को दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं पूरा बोर्ड को ही दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए पूरा कनेक्शन कैसे करना है। थ्रू द फ्यूज़ वायर, यहाँ पर फ्यूज़ वायर है। ठीक है, बाहर की तरफ, ये बोर्ड का बैक साइड में दिखा रहा हूँ। तो उससे ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आएगा आपका मिडल ऑफ ए टू वे स्विच। कोई भी टू वे स्विच, 2 टू वे स्विच होगा, उसका कोई मिडल पे आएगा। ठीक है, और इन दोनों साथ जुड़ जाएगा, इन दोनों साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम सिंपली इसको और इसको सिंपल से जोड़ दिए। अच्छा, ठीक है, अब अभी हमें करना क्या है? अभी हमें टू वे स्विच को, लाइट को जलाना है। ठीक है, तो कनेक्शन को कंप्लीट करना है। बल्ब कहाँ पर रहेगा? बल्ब मान लो अगर आपका बाहर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे बल्ब कोई कहीं पर भी है, ठीक है, कहीं पर भी बल्ब है, यहाँ पर मान लो हमारा बल्ब है, तो कनेक्शन जो होगा इसका मिडिल से आएगा फ्यूज़ से, इसका मिडिल से जाएगा बल्ब तक। ठीक है,
अभी सर्किट को कंप्लीट करना है। सर्किट को कंप्लीट कैसे करना है? सर्किट को कंप्लीट करना है न्यूट्रल से इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इस जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो कनेक्शन कंप्लीट कैसे पूरा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फेस से आएगा, यहाँ से थ्रू द फ्यूज वायर ये कनेक्ट होगा, यहाँ से पॉइंट आएगा मिडिल पॉइंट, या तो इससे या तो इससे, ठीक है, या तो इससे या तो इससे ये कनेक्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए चलो यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। बाहर स्विच है, स्विच के थ्रू भी ये कनेक्ट होगा, और यहाँ से या तो इससे ये कनेक्ट होगा, ठीक है। अभी यहाँ से ये कनेक्ट हो जाता है, तब मतलब कनेक्शन यहाँ से जाता है, यहाँ से जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्रॉस कर देता था तो नीचे से भी कनेक्शन हो सकता था, तो ये ऊपर ये नीचे हो सकता था अगर क्रॉस में कनेक्शन कर देता था, लेकिन मैंने स्ट्रेट किया है तो यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर भी ऊपर से कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया, यहाँ से आया, ये है बल्ब की एक तरफ से आया, ठीक है, एक तरफ आया, यहाँ से न्यूट्रल पर कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रल पर कनेक्ट हो गया, तभी ये बल्ब चलेगा। अभी टू वे स्विच हम दिखाएंगे इस बल्ब को कनेक्ट करके कि टू वे स्विच में कैसे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं दिखा देता हूँ बल्ब, और ये है स्विच बोर्ड, ये है बैक साइड ऑफ द बोर्ड, ठीक है, ये फ्रंट साइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड है, एक फ्यूज़ है, ठीक है। जो इनपुट कहाँ से आता है? इनपुट यहाँ तक आता है, ठीक है। फ्यूज़ वायर के ऊपर देखिए फेज आता है यहाँ पर, यहाँ से देखिए येलो वाला वायर ये कहाँ पर आता है? न्यूट्रल पे, ठीक है। ये आ गया कहाँ पर? देखिए अच्छी तरह से ये न्यूट्रल पे आ गया, ठीक है। तो आपको दोनों इनपुट, एक फेज इस फ्यूज़ के ऊपर और एक इनपुट इस न्यूट्रल के ऊपर आपको लेके आना है, ठीक है, हो गया। और थर्ड जो इनपुट है वो आपको कहाँ पर लेके आना है? इस अर्थ को आपको जो होम का जो अर्थिंग है वो आपको लेके आना है इस स्विच बोर्ड के ऊपर। तो हो गया ये 3 पॉइंट, ओके। इसके बाद देखिए इनपुट आ गया यहाँ पर फ्यूज़। अभी फ्यूज़ का ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड है, यहाँ से नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए, ठीक है, एक फ्यूज़ वायर कनेक्टेड है, तो इससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो थ्रू दिस फ्यूज़ वायर ये कनेक्शन आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ से कहाँ पर आएगा? मैं कहा था इसका मिडिल पे आएगा। मैं यहाँ पर स्ट्रेट ज्वाइन किया था, आप इससे क्रॉस ज्वाइन भी कर सकते हैं, मतलब ये पॉइंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये पॉइंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिया, ये पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए यहाँ से कनेक्शन एक बाहर जा रहा है, लेकिन ये दूसरा कारण है, अभी इसको आपको समझ में नहीं लेना है, ठीक है। अभी वो वाला चीज़ हम बाद में समझाएंगे। इसका मिडिल से देखिए, सेकेंड जो टू वे स्विच था उसका मिडिल से देखिए यहाँ पर एक वायर आ गया, ठीक है, एक वायर आ गया। ये वायर आ गया कहाँ पर? इस होल्डर पे आ गया, ठीक है। और एक वायर कंप्लीट होगा, ये वायर आ गया यहाँ से होल्डर तक, ठीक है। होल्डर से एक वायर जाएगा न्यूट्रल तक, ठीक है। अच्छी तरह से देखिए यहाँ पर ये वाला एक वायर जो सिरा है वो आ गया यहाँ पर, कहाँ पर? होल्डर तक। और होल्डर से एक वायर बाहर जाता है, कहाँ तक? एक वायर बाहर जाता है आपका जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल तक जाता है, मतलब सर्किट क्लोज होता है। तो अभी हम क्या करेंगे? हम इस इनपुट देंगे, ठीक है, यहाँ पर इनपुट देंगे और एक टू वे स्विच से ये बल्ब को हम जलाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं टू वे स्विच का इफेक्टिवनेस क्या है। तो अभी मैंने इनपुट दे दिया, इनपुट कहाँ पर दे दिया? इनपुट दे दिया यहाँ से इनपुट दे दिया। इसके बाद हम देखिए ये बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं स्विच का कंडीशन कहाँ है। देखिए एक स्विच इधर, एक स्विच इधर, इससे ये नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है बहुत अच्छी तरह से समझिए कि कनेक्शन ऊपर से आकर यहाँ से आकर ही कंप्लीट होगा, मतलब दोनों ही स्विच अगर इधर तो अगर नीचे की तरफ होगा तो कनेक्शन होगा, या तो दोनों ही स्विच ऊपर की तरफ होगा तो कनेक्शन होगा, ठीक है। मैं दोनों ही स्विच ऊपर की तरफ करता हूँ, ठीक है। देखिए ये बल्ब चल गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बल्ब है चल गया, ओके। अभी दोनों ही स्विच मैं नीचे की तरफ करता हूँ, मतलब कनेक्शन कहाँ से होगा? तब अभी लाइन चालू है यहाँ पर, कनेक्शन तब होगा यहाँ से कनेक्शन होगा, यहाँ से कनेक्शन होगा, ठीक है। देखिए फिर हो गया, ठीक है। तो मैं एक अगर ऊपर कर देता हूँ, एक नीचे कर देता हूँ तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा जो कनेक्शन था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर आप चाहते हैं एक ऑन की तरफ और एक ऑफ की तरफ हो तो जले, अगर आप चाहते हैं तो कनेक्शन आपको कैसे करना पड़ेगा? देखिए तब कनेक्शन आपको करना पड़ेगा
यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अभी ये वाला कनेक्शन आप जब करेंगे ना, तब क्या होगा, तब होगा क्या कि एक स्विच नीचे की तरफ होगा तो कनेक्शन आ जाएगा, एक स्विच ऊपर की तरफ होगा, तब क्रॉस कनेक्शन में होगा। और अभी जो होगा वो आइदर दोनों स्विच नीचे की तरफ या तो दोनों स्विच ऊपर की तरफ होगा, तभी ये लाइट जल जाएगा। और कोई भी एक ऊपर नीचे रहेगा तो ये लाइट नहीं जलेगा। इसका कनेक्शन ऐसे ही हमने किया है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत तरह आप इस तरह से भी कनेक्शन कर सकता है, तो एक ऊपर नीचे। देखिए 2 वे स्विच जो है तो एक ही बोर्ड में अगर रहता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तुम बता दो, तो कमेंट करने के पहले आगे सुन लीजिए अच्छी तरह से। तो एक ही जो एक्सटेंशन बोर्ड में ये कनेक्शन हुआ है तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ। आपको कनेक्शन ऐसे ही करना है कि ये ऊपर से ऊपर भी जुड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी जुड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इधर ये दोनों कनेक्शन होगा और ये इधर ये क्रॉस कनेक्शन होगा। तो इस दोनों स्विच को दूर रखा जाए तो आप दोनों तरह से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वही है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, यही था, ठीक है। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया ही होगा। पहले मैं फेस से आया, फ्यूज़ वायर से आया, यहाँ से कनेक्शन होगा, या तो ऊपर से होगा कनेक्शन आके बल्ब के आएगा न्यूट्रल पे होगा, या तो आपका नीचे से आएगा होगा। अगर आप पहले से ही कनेक्शन आप क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, तो मैं एक बार क्रॉस करके ही दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए मैंने कनेक्शन को क्रॉस कर लिया है। देखिए इसका जो टॉप पॉइंट है उससे इसका बॉटम पॉइंट, और इसका जो टॉप पॉइंट है इससे इसका बॉटम पॉइंट, मतलब कनेक्शन मैंने क्रॉस कर लिया है। अगर मैंने कहा था कि अगर कनेक्शन आपने क्रॉस कर लिया है तो एक स्विच नीचे एक स्विच ऊपर, मतलब एक ऑन स्विच एक ऑफ स्विच रहेगा, तभी ये जलेगा, ठीक है। आप कनेक्शन कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है इस स्विच का कंडीशन। अभी जो पहले हो रहा था, ठीक है, क्या हो रहा था कि दोनों तरफ ही नीचे करने से जल रहा था। देखिए अभी जल नहीं रहा है, ठीक है। दोनों को ऊपर करने से ही जल रहा था, अभी नहीं जल रहा है। देखिए एक को ऑन करते हैं, एक को ऑफ, देखिए ये जल गया, ठीक है। तो कनेक्शन कुछ इस तरह से हमने किया। तो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि आपको यहाँ पर 2 वे स्विच का जितना भी क्रॉस है, स्ट्रेट है, तो वो सारे कनेक्शन आपको यहाँ पर मालूम हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है हमारा ये स्विच और ये सॉकेट। देखिए यहाँ पर एक स्विच और ये सॉकेट। पहले मैं बता दूँ कनेक्शन कैसा होगा, ठीक है, उसके बाद हम स्विच सॉकेट का कनेक्शन देख लेंगे। देखिए यहाँ पर हो जो है मैं ग्रीन पेन ले लेता हूँ, ठीक है, तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। यहाँ तक आपका फेज आता था, ठीक है, और फेज यहाँ से जाता था यहाँ पर। तो इससे ये स्विच जो होगा, ये स्विच तो इस बोर्ड पे नहीं होगा ना, ये दूसरी कोई बोर्ड पे होगा, दूर ही होगा। लेकिन ये वाला स्विच और ये सॉकेट इस बोर्ड पे रहेगा। तो इसको हम फेज़ यहाँ तक आता था, यहाँ पर फेज़ यहाँ से इतना तक दिया, ठीक है। ये वाला एक स्विच का नीचे पार्ट बटन पार्ट पे दिया, इसका टॉप से हमने लिया और इसको एक फेस पे दिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया फेस, यहाँ पर आ गया न्यूट्रल। ये बैक साइड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फेज़ तो सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, देखिए यहाँ पर फेज़ आ गया, यहाँ से थ्रू फ्यूज़ आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से फेज़ आ गया, यहाँ फेज़ आ गया, यहाँ से आ गया स्विच के, ये थ्रू द स्विच जाएगा, यहाँ से आ गया और फेस तक आएगा, ठीक है। न्यूट्रल होगा। और लोड, कोई भी लोड हम देंगे तो इसके अंदर देंगे, फेज और न्यूट्रल के अंदर देंगे और ये चल जाएगा, ठीक है। हम बल्ब दे सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द वायर की थिकनेस से देखकर हम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, तो मैंने पहले कहा यहाँ से आएगा इनपुट आ गया, देखिए इनपुट आ गया, इनपुट के बाद यहाँ से आ गया 2 वे स्विच का मिडिल पर तक, ठीक है। ये वाला 2 वे स्विच जनरली एक ही बोर्ड पे नहीं होता है, ये कोई दूसरा बोर्ड पे होता है। तो आपका जो क्वेश्चन था, ये वाला स्विच, ये वाला वायर, ठीक है, ये वाला वायर आपने बोला था कि ये वाला वायर का कनेक्शन क्या है। देखिए ये वाला वायर जो है ये इस फ्यूज़ के जो फ्यूज़ से आता है उस वायर को कनेक्ट करके इस स्विच का बॉटम पार्ट पे आता है, ठीक है, आ गया। क्योंकि जो लाइन है, लाइन थ्रू दिस स्विच यहाँ तक इस स्विच पे आता है, इस स्विच पे तो लाना पड़ेगा, ठीक है। न्यूट्रल का कोई लुक नहीं है, ये
आपका फेज वायर का लूप है। स्विच के ऊपर पार्ट से ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर आ गया, इस ऊपर पार्ट तक आ गया, और यहाँ से न्यूट्रल तो था ही पहले, यहाँ पर अर्थ था। अभी कोई भी लोड हम यहाँ पर देंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ कर जाएगा। तो ये जो पूरा है, ये एक पूरा एक आपका एक्सटेंशन बोर्ड या तो एक बोर्ड, स्विच बोर्ड का पूरा डेमोस्ट्रेशन है, पूरा मेकिंग है। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है। कोई होता है कि पूरा वीडियो नहीं देखता है, आधा आधा देखता है, तो उन लोगों को बोलूँगा मैंने हर एक चीज़ को कवर किया है यहाँ पर, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और हमारे चैनल को बहुत अच्छा लगता है कि आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। कोई क्वेश्चन अगर आपको होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो पे उसका आंसर देने के लिए। थैंक यू।